रात के करीब 11 बज चुके थे। मनीष एक फूड डिलीवरी बॉय अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए निकला था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और खाली सड़कों पर तेजी से निकल पड़ा। आज की रात कुछ अजीब थी। सड़कें पूरी तरह से सुनसान थीं। हवा भी अजीब तरह से सिसकारियां मार रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन मनीष ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ अपना ऑर्डर पूरा करना चाहता था ताकि घर जाकर आराम कर सके। डिलीवरी का पता एक पुराना बंगला था जो शहर के किनारे स्थित था। इस बंगले के बारे में मनीष ने पहले कई कहानियां सुनी थीं कि वहां अजीब अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उसे कभी उन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ लोगों के मन की बातें हैं। जब मनीष उस पुराने बंगले के पास पहुंचा तो उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक किसी भी कीमत पर स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसपास के माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे पूरी हवा जम गई हो। मनीष ने सोचा कि शायद बाइक में कोई दिक्कत है, इसलिए वह पैदल ही ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आगे बढ़ गया। बंगला बहुत ही पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रहे थे। जैसे ही मनीष ने बंगले का गेट खोला, उसकी आंखों के सामने कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। उसने खुद को संभाला और घर के अंदर जाने लगा। बंगले का दरवाजा खुला हुआ था, जो और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अंदर जाने के बाद मनीष ने आवाज लगाई, हेलो डिलीवरी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने एक बार फिर से आवाज लगाई, हेलो आपका ऑर्डर आ गया है। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। बंगले के अंदर घोप अंधेरा था और सिर्फ एक कमजोर सा बल्ब जूल रहा था जो लगातार टिमटिमा रहा था। अचानक उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मनीष ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि शायद वह गलत जगह आ गया है। उसने मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीमे धीमे पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल थीं। मनीष की सांसें रुक गईं। वह डर के मारे कांपने लगा। वह औरत धीरे धीरे मनीष की ओर बढ़ने लगी। मनीष ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम से गए थे। उसे लगा कि वह अब हिल भी नहीं सकता। वह औरत अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। मनीष की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी पूरी शरीर ठंडी पड़ने लगी, तब जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो रही हो। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। मनीष ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह किसी तरह से दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मनीष घबराकर पीछे मुड़ गया। अब उसकी आंखों के सामने वही औरत फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो चुकी थीं और उसका पूरा शरीर जैसे धुएं में बदल रहा था। मनीष ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। बाहर पहुंचकर उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा दी। वह पूरे रास्ते डर के मारे कांपता रहा। जब वह आखिरकार शहर के अंदर पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। अगले दिन मनीष ने उस ऑर्डर के बारे में अपने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने उसे बताया कि वह बंगला पिछले कई सालों से बंद पड़ा है और वहां कोई भी नहीं रहता। मनीष को विश्वास नहीं हुआ। उसने बंगले के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि कई साल पहले उस बंगले में एक औरत की हत्या कर दी गई थी और तब से वहां कई लोग अजीब घटनाओं का सामना कर चुके थे। मनीष को उस रात की घटना ने हमेशा के लिए डरा दिया। अब वह कभी भी रात की डिलीवरी लेने से कतराता है और उस पुराने बंगले के पास जाने की तो वह हिम्मत भी नहीं करता।